हेलो टीचर, तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं मैक्सअप का पूरा एक इंट्रोडक्शन वीडियो, सारे के सारे फीचर जो मैक्सअप के बेस्ट चीज़ें हम लोग देखने वाले हैं कि बहुत दिन से मैक्सअप के ऊपर कोई भी वीडियो हमने नहीं बनाई थी, तो सोचा वीडियो मैक्सअप के ऊपर बनाया जाए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले जो मेरे पीछे भी साइज आप देख रहे हो, ये साइज है 65 इंचेस। ठीक है, मैक्सअप एंड्रॉइड 11 है, स्पेसिफिकेशन बता देता हूँ। एंड्रॉइड 11 में है, 4 GB की रैम है, 32 GB का इंटरनल स्टोरेज है। एज वी नो कि मैक्सअप विद OPS लोग प्रीफर करते हैं, OPS ही वो आता भी है, तो ये विद PC आ रहा है। इसका एक बार PC का भी स्पेसिफिकेशन देख लेते हैं क्या है, देन इसके बाद इसकी जो भी ड्यूरेबिलिटी है, जो भी इसके फीचर्स है वो देखेंगे। और बहुत सारे नए नए फीचर्स जो शायद हो सकता है आपको पहले से पता हो सकता है, बहुत सारे ना पता हो, वो आज की वीडियो में देखने वाले हैं जो आपको मैक्सअप में मिलते हैं। सबसे पहले देखते हैं इसकी जो आपको मिल रही है स्पेसिफिकेशन। तो विंडोज़ आपको मिल रही है 10, 11 नहीं है। ठीक है, और अपडेट भी नहीं आया, अगर अपडेट आया होता तो मैं अपडेट कर चुका होता अब तक। तो मैक्सअप है ये आपका i5 11 जनरेशन H सीरीज़ का प्रोसेसर है, बहुत अच्छी बात है। 8 GB की रैम है और आपका ये आई थिंक स्टोरेज में देख लेता हूँ 256 GB है, तो 256 GB का स्टोरेज है। बेसिकली बाइफोकेट कर दिया है 2 पार्ट के अंदर। ठीक है, तो ये हो गया इसका विद विंडोज़ का जो स्पेसिफिकेशन है वो वाला। अब दोबारा चलते हैं अपने एंड्रॉइड वाले पैनल पे, और एंड्रॉइड में नोट सॉफ्टवेयर मिलता है, उसके अंदर देखना है कि आपको नोट सॉफ्टवेयर में क्या क्या सारे फीचर्स मिल रहे हैं। देन फिर हम देखेंगे मैक्सअप के और क्या क्या फीचर्स हैं जो आपको मिलते हैं। ठीक है, तो नोट सॉफ्टवेयर आपको यहाँ मिल गया, नो पे क्लिक कर दे रहा हूँ, इसको फुल में भी ओपन कर ले रहा हूँ। ठीक है, अब मुझे सबसे पहले एक जो नॉर्मल टीचर करते हैं कि राइटिंग में कितना स्मूथ है मैक्सअप लिखने में, तो मैं आपको वो लिख के दिखा देता हूँ, चाहे आप कितना भी स्लोली लिख लो। ठीक है, ये मेरा पेन की कुछ दिक्कत है कि जिसने रेड ब्लैक कर लिया, अदरवाइज ऐसा कुछ होता नहीं है कि मैं पेन दूसरा यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, कि आप कुछ भी यहाँ लिखो, ये इजीली उसको कर सकते हैं। देन आप पीछे से लिखोगे, ऑफकोर्स ये कलर चेंज कर देगा। उसके अलावा अगर आप ऐड करता हूँ, बहुत तेज को लिखो, आप देख सकते हो 1% भी जो लैग होता है वो यहाँ पे देखने को नहीं मिलता। लाइक मैक्सअप ऑफकोर्स ये प्रीमियम ही आता है, और इसकी जो क्वालिटी है थोड़ी राइटिंग वाइज दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक है, मेन्यू में चलते हैं, मेन्यू से स्टार्ट करेंगे सारी चीज़ों को। मेन्यू में कुछ मिलता है न्यू, ओपन, सेव और सेव एस, इन चारों को बता दे रहा हूँ। न्यू का मतलब होता है आपको न्यू पेज ऐड कर रहे हो, ओपन का मतलब होता है कि आप कोई प्रीवियस फाइल जो आपने बनाई थी उसे ओपन कर रहे हो और प्रीवियस फाइल बनाओगे सेव करके, तो वे सारे दोनों सेव के ऑप्शन हैं। इंपोर्ट का बेसिकली होता है कि अगर आपको कोई फाइल, कोई इमेज कुछ भी इंपोर्ट करना है तो इंपोर्ट कर सकते हो। 3 फॉर्मेट यहाँ मिल रहे हैं, इमेज, PDF, SVG, IWB। PDF को सबको पता है कि PDF है, आप इंपोर्ट कर सकते हो। PDF में जो मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाई थी कि फुल स्क्रीन PDF ओपन हो रहा है, वो मैक्सअप में भी नहीं होता है, वो बेंचमार्क में ही हो रहा है। ठीक है, इमेज आप नॉर्मल कोई भी इमेज ओपन कर सकते हो। SVG बेसिकली आपने फॉर्मेट सुना होगा, PNG। ठीक है, सेम वैसे ही होता है, इसमें आपका जो भी बैकग्राउंड है वो नहीं होता है, सिर्फ जो आपका मेन क्वेश्चन है वो इंपोर्ट कर सकते हो विदाउट दी बैकग्राउंड, और चाहे उसको छोटा बड़ा कैसे भी करो वो फटता नहीं है मेजरली। IWB इस नोट सॉफ्टवेयर का अपना एक फॉर्मेट है, इंटरेक्टिव वाइट बोर्ड इसका फुल फॉर्म होता है, जिसके अंदर जो भी यहाँ लिख रहे हो वो सेव कर सकते हो। इसे नॉर्मली स्कूल में यूज़ करते हैं टीचर्स, जिससे कि आज मैंने चैप्टर 1 पढ़ाया तो नेक्स्ट क्लास में उसी चैप्टर 1 को ओपन कर सकते हैं, वो एडिट कर सकते हैं, वहीं से चैप्टर 2 को कैरी ऑन कर सकते हैं। ठीक है, सेम वे में एक्सपोर्ट में जितनी चीज़ें आप इंपोर्ट कर पा रहे हो उतने ही फॉर्मेट्स में आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हो। आप इमेज फॉर्मेट में एक्सपोर्ट करना चाहो, PDF में करना चाहो, IWB में करना चाहो, SVG फॉर्मेट में इसको एक्सपोर्ट करना चाहो, आप इजीली कर सकते हो। क्लाउड स्टोरेज है कि अगर आपको अपने PDFs सेव करने हैं क्लाउड पे, तो क्लाउड स्टोरेज को ऐड कर सकते हो, और वहाँ से कोई PDF इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करना है वो आप कर सकते हो यूजिंग दी गूगल ड्राइव और दी वन ड्राइव। आपको यहाँ मिल जाता है थीम। बैकग्राउंड के लिए सिंपल थीम में जाओ, अपने जो भी आपको थीम वगैरह चेक करना है कर सकते हो, बैकग्राउंड वगैरह सेलेक्ट कर सकते हो। अभी किसी भी पैनल में आई ड्रॉप का फंक्शन नहीं है बैकग्राउंड के अंदर कि आप बैकग्राउंड को चूज़ कर लो, एंड्रॉइड में बता रहा हूँ। ठीक है, बाकी आप ऐड कर सकते हो फॉर्स, कोई भी कस्टम बैकग्राउंड आपको ऐड करना है तो। मेन्यू में जाएंगे, सेंड ईमेल पे क्लिक करके आपने जो भी वर्क किया है, ईमेल अगर आईडी आपकी एडिट है इसके अंदर, STMP करके सर्वर होता है, उसको आपको यहाँ पे इंटीग्रेट करना पड़ता है। जब आप इंटीग्रेट कर लेते हो, ईमेल पे क्लिक करोगे, अपने आप ये जो आपने नोट्स यहाँ बनाया है ईमेल हो जाएंगे आपके ईमेल बॉक्स पे। देन एक सेटिंग का ऑप्शन है, यहाँ पे आपको सेटिंग के ऑप्शन को चेंज आउट कर सकते हो, जैसे कि इरेजर मोड है, एक इरेजर सिलेक्शन मोड है। इरेजर का मतलब होता है कि जब हम कुछ इरेज कर रहे हैं इरेजर पे क्लिक करके, तो जो सर्कल वाली इरेजर आती है वो चीज़। इरेजर सिलेक्शन होता है कि अगर आप चाहो कि आप सिलेक्ट करके इरेज कर दो, अगर आपने क्रॉप एक सर्कल बनाया उसके अंदर का एरिया इरेज हो जाए, उसके लिए। मल्टी फिंगर राइटिंग है और सिंगल फिंगर राइटिंग होती है। इसमें फ़र्क क्या होता है, मल्टी फिंगर राइटिंग में क्या है, अब जब मैं लिखूंगा तो मेरी सारे फिंगर से मैं लिख सकता हूँ। अब अगर मैं उसको ऑफ कर दूंगा तो क्या होगा, ठीक है, कि ट्यूटोरियल वीडियो भी हो गया मैक्सअप का, क्योंकि आई थिंक मैक्सअप में बहुत कम ट्यूटोरियल वीडियोस अवेलेबल होंगे। और तो उसको अगर मैं ऑफ करूँगा तो क्या होगा, मैं ऐड करता हूँ पेज को। अब मैं जब भी कुछ भी मल्टी फिंगर से लिखूंगा तो लेगा नहीं,
जब मैं सिंगल इससे लिखूँगा तो ही लेगा। फ़ायदा क्या है कि अब मैंने मान लीजिए कुछ भी लिख दिया, अब मुझे पेज ऊपर करना है तो मुझे यहाँ पे इसको टच करने की ज़रूरत नहीं है, मूव को सिंपली इसको ऐसे करके ऊपर कर सकता हूँ। सेम वो मूव वाला काम यहाँ पे हो रहा है, जब लेफ्ट करना है राइट करना है वो काम मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। ठीक है, आपकी मर्जी है, आप इसको ऑन करो या ऑफ करो। मैं रिकमेंडेड करता हूँ कि आप ऑन रखोगे, कई बार ऐसा होता है हाथ गलती से टच हो गया और ऊपर नीचे हो गया पेज, इसे ऑफ रखोगे ज़्यादा बेटर है। ऑटोमेटिक ब्राइटनेस ये एक ऑप्शन होता है कि लाइक लाइट के हिसाब से ब्राइटनेस अपने आप कम ज़्यादा वो कर ले। मैं मेजरली ऑफ रखता हूँ क्योंकि अगर मैं ऑन कर दूँगा तो कैमरा फ्लिकर करने लगेगा। ठीक है, जितने नीचे टूल बार आ रहे हैं आप इससे कम ज़्यादा कर सकते हो यहाँ से। जैसे मान लो मुझे ये ग्रिड वाला ऑप्शन नहीं चाहिए तो उसे अनटिक कर दूंगा, यहाँ से हट जाएगा, दोबारा टिक कर दूंगा दोबारा आ जाएगा, इसलिए मोर के अंदर आ जाता है वो। ये हो गया। देन यहाँ पे और कोई ऑप्शन यहाँ बचे नहीं है। एग्जिट आप कर सकते हो, बेसिकली एग्जिट हो जाओ, कोई बताने की जरूरत है नहीं। शेयर में आपको QR कोड दे देता है कि आप जो भी यहाँ पे वर्क कर रहे हो उसको PDF और लाइक इमेज फॉर्म में अपने फ़ोन में डाउनलोड कर सकते हो ईजिली। ठीक है, प्रिपेयर टू एक्सपोर्ट बेसिकली ये क्या करता है, एक जस्ट राइट नाउ में एक होस्ट क्रिएट करता है जिसको आप स्कैन करके अपने फ़ोन में डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, अब इसको छोड़ते हैं। देन लिस्ट है कि मैंने क्या क्या प्रीवियसली ओपन करा है। सिलेक्शन का टूल है, पेन का टूल है। पेन वाली में ना बहुत सारी चीज़ें में मिथ था, वो क्लियर करता हूँ। पेन में देखते हैं कौन कौन से आपको पेन मिलते हैं। तो ये सारे आपको ऑप्शंस मिलते हैं पेन के अंदर। जो ऑटो हैंडराइटिंग होता है कि आप कुछ भी लिख रहे हो वो कन्वर्ट हो जा रहा है, वो अभी इस वाले मॉडल पे नहीं आया था। लेकिन अगर आप कुछ भी लिख रहे हो, मान लीजिए मैंने लिखा आकाश, हर कोई अपना ही नाम लिखता है, सिलेक्ट करते हैं तो आप यहाँ से उसको ऑटोमेटिक राइटिंग में कन्वर्ट कर सकते हो। और मैं एक चीज़ और दिखाता हूँ, जैसे आप कुछ भी लिख रहे हो और आपको चाहिए कि वो चीज़ सर्च भी हो जाए तो आप वो भी कर सकते हो। जैसे आकाश मैक्सअप लिखते हैं, सिलेक्ट करते हैं, गूगल सर्च करते हैं। तो मैंने नॉर्मल हैंडराइटिंग को सर्च करा है, कोई टेक्स्ट को भी सर्च नहीं करा है। तो देखते हैं इसने क्या लिखा है, लाइक मैक्स हब, अच्छा मैंने बी नहीं लिखा हुआ शायद और इसने एच को वो कर दिया है, HU, मैंने HU पे छोड़ दिया, बी नहीं लिखा था। आप जो उसको एडिट करके सही भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर। नॉर्मली सब लोग सर्च सही करते हो। तो यहाँ पे लाइक जिसमें आकाश मैक्सअप लिखा था, यहाँ लगता है जो वीडियोज़ होंगी वो सारी आ गई हैं। अब इसके अलावा जैसे मान लो कोई वीडियो ही है, अब मैं इसको ऐसे कहीं पे भी हाफ स्क्रीन ओपन करके इमेज में जाके कुछ इमेज ड्रैग डाउन करनी है तो इजीली कर सकता हूँ। तो मैंने उसको टैप किया और ये मुझे चाहिए तो सिंपली यहाँ पे ले सकता हूँ। जो भी साइज़ की वो इमेज होगी, जिस भी क्वालिटी की वो इमेज होगी वो मैं कर सकता हूँ। अगर आपके में इशू आता है कि आप लाइक करते हो छोटी इमेज आती है तो आप क्या करो, उसको क्लिक कर लो तो डाउनलोड होने दो। डाउनलोड होने के बाद अगर आप उसके इस तरीके से ड्रैग करोगे तो क्या होगा कि वो थोड़ी अच्छी क्वालिटी में ओपन होगी। अब मैं इसको जूम करूँगा या बड़ा करूँगा तो थोड़ी कम फटेगी एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस वन। ठीक है, ये हो गया। या फिर इसके अलावा मान लीजिए अब आपको जो भी यहाँ पे ब्राउज़र था ये मुझे कुछ क्रॉप करना है। ठीक है, मैं इसको बैक कर लेता हूँ, बैक करते हैं, कुछ और सर्च कर लेते हैं। मान लीजिए मैं सर्च कर लेता हूँ एलिमेंट्स, एंटर करते हैं, पूरा टेबल ओपन हो गई है। व्हाट आर द फर्स्ट 30 एलिमेंट्स, मान लो मुझे इतना ही क्रॉप करना है तो मैंने क्रॉप पे क्लिक करा, यहाँ पे ऑप्शन मिलता है क्रॉप करने का। देन आप इजीली इसको इन कर सकते हो। तो ये ऐसे कट करेगा और आपके बोर्ड पे ले जाएगा, जहाँ पे आपको जो भी इस पे वर्क करना है आप इजीली ले जाके यहाँ पे अपना एक्सप्लेनेशन दे सकते हो अपने स्टूडेंट को बहुत इजीली। ठीक है, मैं जो भी यहाँ वर्क कर रहा हूँ वो सब कुछ सेव हो रहा है PDF वाइज, लाइक पेज वाइज। तो अगर मुझे ये सब कुछ अपने स्टूडेंट को एज अ PDF देना है मैं दे सकता हूँ। और अभी तक मैंने जितने फीचर्स दिखाए हैं इस पैनल में वो सारे के सारे एंड्रॉयड के हैं, कोई भी OPS या विंडोज़ का फीचर नहीं है। जब हम विंडोज़ में जाएंगे तो और एडवांस फंक्शंस आपको देखने को मिलेंगे, तो विंडोज़ तक के लिए देखिएगा ज़रूर। अगर आपको लगता है बेसिक फीचर्स आपने देख रखे हैं तो वीडियो स्किप करके सीधे विंडोज़ वाले पे पा सकते हो। ठीक है, ये हो गया कि आप कुछ भी लिख रहे हो ऑटोमेटिक करेक्ट कर लेता है। एक बार ट्राई करते हैं, कुछ हिंदी में लिख के, आई थिंक 2 वाली ले लिया इसने। वैसे मुझे लगता नहीं है लेगा, बट मैं हिंदी से बढ़िया ना एक चीज़ दिखाता हूँ, स्मार्ट राइटर चेक कर लेता। नहीं, इसने हिंदी नहीं लिया, खैर वो कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं थी। +2 AB, अगर कोई फॉर्मूला लिख रहे हैं तो फॉर्मूला करेगा क्या? नहीं, अभी A+B इसने स्क्वायर को नहीं लिया, बाकी पूरा लिया है। गॉट इट। तो अभी फॉर्मूला वगैरह नहीं कर पाते हैं, बट द थिंग इज टेक्स्ट को कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं टेक्स्ट वाले में। इसके अलावा आप कुछ भी शेप वगैरह बना रहे हो वो वहाँ से ले सकते हो। आप इरेज कर रहे हो, आपको सिंपली कुछ भी लिख के इरेज करना है, आप नॉर्मल कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत ईजिली और बहुत प्यार से वर्क करता है। नॉर्मल अपना हाथ रखा, जो इरेज करना है आप कर दो, कोई
कोई भी उसमें दिक्कत नहीं है। ऐड करते हैं, नेक्स्ट चलते हैं अपने रूलर वगैरह पे कि कोई आपको लाइन वगैरह ड्रॉ करनी आप कर सकते हो। साथ में अगर आपको चाहिए कि आप कोई भी शेप वगैरह बनाओ तो ऑटोमेटिकली बन जाए, तो वो अभी आप नॉर्मल कर सकते हो, कोई दिक्कत उसमें होने वाली नहीं है। ठीक है, तो ऑटोमेटिक शेप रिकग्नाइजेशन का फंक्शन है, क्लिक करते हैं, इसमें आते हैं। हो सकता है कुछ फंक्शन मैं ऐसे दिखा रहा हूँ इसमें जो अपग्रेड हो गए हो, मेरे वाले फंक्शन में ना हो, तो अगर कोई ऐसा फंक्शन था तो मुझे कमेंट कर सकते हो। अगर ऐसा कोई होगा कि कोई अपडेटेड फंक्शन जो मैंने छोड़ दिया है तो आप कमेंट कर देना, नेक्स्ट वीडियो में उसमें कवर आउट कर लूँगा। ठीक है, देन फॉर्म में जाके जो आप डिफ़ॉल्ट कोई भी फॉर्म ले सकते हो, उसमें भी लिखोगे वो ऑटोमेटिकली कैप्चर कर लेगा। उसके हिसाब से यहाँ पे आपको फॉर्म की ज़रूरत पड़ती है, टेबल की ज़रूरत पड़ती है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। ऐसे माइंड में यहाँ पे आप कुछ भी लिख रहे हो, लाइक मैंने यहाँ पे मान लीजिए लिखा ज्योग्राफी, देखो अपने आप ले लिया इसने। देन मैंने लिखा मैथ, तो मैथमेटिक्स ए को लेते हैं, ए को ले लिया है इसने। देन ऐसे आपको और बहुत कुछ लिखना है, आप लिख सकते हो। मान लीजिए मैं इंग्लिश लिख देता हूँ, ठीक है, तो इंग्लिश ले लिया, ऐड करते हैं। देन नोट्स है कि आप कुछ भी यहाँ पे वर्क कर रहे हो और यहाँ पे अपना सेव आउट हो जाएगा। साथ में कभी कभी क्या होता है कि जब हम लोग लिख रहे होते हैं और मेरा जो पेज है वो पूरा फिलअप हो गया और मुझे क्या करना है, जो डेरिवेशन है वो खत्म नहीं हुई है, मैं इसे ना इरेज कर सकता हूँ ना मैं इसे ऐड कर सकता हूँ। ऐड करूँगा तो 2 पार्ट में आ जाएगा, 2 पार्ट में नहीं चाहिए, एक ही पार्ट में चाहिए, तो मैं सिंपली क्या कर सकता हूँ, इसको ऊपर कर सकता हूँ और जो भी मेरे को नेक्स्ट यहाँ पे लिखना है ये अपना यहीं से कंटिन्यू कर सकता हूँ ईजिली। मूव का फंक्शन मैंने बता दिया आपको। ग्रिड बेसिकली होता है कि अगर आप इंग्लिश के टीचर हो, आपको बताना है कि 3 लाइन के बीच में लिखते हैं, तो आप उसमें बता सकते हो। जैसे कि मैंने मान लिया यहाँ पे कुछ भी लिखा और बाहर भी लिख रहा हूँ, तो उसे नेक्स्ट में वो अपने आप उन 3 लाइन के बीच में ला के दे देगा। ठीक है, बाकी अंडू रिडू दे रखा है कि आप जो भी लिखा है अंडू रिडू करना है तो कर सकते हो। कई बार ऐसा होता है इरेज करते करते कुछ गलत पार्ट भी इरेज हो जाता है, जो इरेज नहीं होना था, तो आप उसे अंडू कर सकते हो। अंडू का काम बेसिक वही होता है, उसके अलावा कोई काम होता नहीं है। ठीक है, ये तो सारे फंक्शन था नोट सॉफ्टवेयर के, एंड्रॉइड के। नोट सॉफ्टवेयर के अलावा भी मैक्सिमम में ना आपको यहाँ पे और यहाँ पे कुछ फंक्शंस देखने को मिलते हैं, साथ में यही फंक्शंस आपको यहाँ नीचे भी देखने को मिलते हैं, तो वो दिखा देता हूँ उसमें वो क्या क्या मिलता है। ऑल एप्स में चलते हैं। ऑल एप्स में कुछ लोग का डाउट्स होता है कि क्या मैक्सिमम हमें प्ले स्टोर देता है, तो मैक्सिमम अभी प्ले स्टोर नहीं दे रहा है, तो यहाँ पे आपको कोई भी प्ले स्टोर देखने को नहीं मिल रहा है। APK डाल के इंस्टॉल कर सकते हो एप्लीकेशन, बट वो भी एक जेन्युइन वे नहीं होता। कई बार APK के थ्रू वायरस आ जाता है, तो हम लोग रिकमेंडेड नहीं करते। भाई करना चाहो तो कर सकते हो, अगर आपका खुद का कोई बनाया हुआ APK है तो। बाकी स्क्रीन शेयर का ऑप्शन, आप स्क्रीन शेयर करना है स्क्रीन शेयर कर सकते हो। विजुअलाइजर है, विजुअलाइजर का मतलब होता है कि अगर आपके इसको एक विजुअलाइजर डिवाइस होता है बेसिकली, वो है तो उसे कनेक्ट कर दो। उससे क्या होगा कि आपका जो भी फोटो आप विजुअलाइजर में क्लिक कर रहे हो वो इसमें डायरेक्टली दिख जाएगी। हो सकता है कि मैं बहुत तेज चीज़ें बोल रहा हूँ, तो इस वीडियो को आप थोड़ा स्लो करके चला लीजिएगा। मेरी स्पीड ज़्यादा है बोलने की, उस वजह से मैं कोशिश करूँगा कि बहुत धीरे धीरे बात करूँ, बट कई बार ऐसा होता है बहुत देर बोल देता हूँ। ठीक है, देन आपको मिलता है ब्राउज़र। सिंपली आपको जो भी सर्च करना है, इमेज PDF कुछ डाउनलोड करना है, डाउनलोड कर लो, यूज़ करो। जैसा फ़ोन का ब्राउज़र होता है सेम ये वही ब्राउज़र होता है। ठीक है, मैं कुछ एक आध आपको वेबसाइट ओपन करके इस पर दिखा देता हूँ, और आज ये भी बता दूंगा कि आपको जो पैनल ले रहे हो वो विद OPS लेना बेटर होता है या विदाउट OPS लेना बेटर होता है, क्यों हमें विद OPS पैनल लेना चाहिए, वो सारी चीज़ें मैं आपको आज के वीडियो में कंफर्म कर दूंगा। जैसे मैंने अभी एक वेबसाइट खोली है ट्रेड व्यू, मैंने क्लिक करा है, इसको ओपन हुआ है, प्रोडक्ट पे क्लिक करते हैं, तो वो प्रोडक्ट पे क्लिक करूँ, ऑल्दो ये भी लोड ही नहीं हुई है पूरी तरीके से, तो स्पीड देखना। ठीक है, प्रोडक्ट पे क्लिक करते हैं, अभी भी लाइक शो नहीं कर रही है, अब जाके वो कहीं जाके शो हुई है और वो लोड ले रहा है। लगभग अभी तक मेरे 15 सेकंड कंज्यूम हो गए होंगे इस पूरे प्रोसेस में। तो अभी मैंने स्लाइड आउट करा है और कुछ भी रिस्पॉन्स अभी नहीं मिला है, प्रोबेबली क्योंकि वो भी वेबसाइट यहाँ पे लोड हो रही है इसलिए नहीं मिला है। ठीक है, तो मेजरली मैं क्या दिखाना चाहता हूँ कि वेबसाइट लोड होने में थोड़ा टाइम लेती है, पर मैं ये नहीं दिखा रहा हूँ कि ब्राउज़र में ले रही है, मैं अभी बेसिकली दिखाना चाहता हूँ। देखो अभी भी लोड ले रही है, ये लोड लेने बहुत टाइम ले रही है। अब मैं सेम चीज़ आपको परफॉर्म करता हूँ OPS पे, तो बहुत सारे टीचर्स ये पूछते हैं कि हमें OPS क्यों लेना चाहिए, मेजरली स्पीड का क्या पर्पस है OPS से। यही चीज़ मैं अभी OPS परफॉर्म करूँगा कि एक वेबसाइट खोलते हैं, सेम वेबसाइट खोलूँगा, सेम चीज़ करूँगा और देखो कितनी जल्दी वर्क करती है। ठीक है, ये रहा ब्राउज़र, क्रोम ये रहा मेरा, ठीक है, खुल गया। ट्रेड व्यू वेबसाइट थी ये रही, एक क्लिक और वेबसाइट ओपन आ गया। प्रोडक्ट्स पे क्लिक करा, सुपर चार्ट्स में गए, अपने वेबसाइट का जो मेन सुपर चार्ट्स है वो ओपन हो चुका है, यहाँ पे वो पूरा लोड हो गया। इस टाइम में मैं इसको अब जूम आउट करना चाहूँ, जूम इन करना चाहूँ, अपने हिसाब से कर सकता हूँ। बहुत ये फास्ट वर्क कर रही है, तो ये मेजरली डिफरेंस होता है एक OPS और विदाउट OPS के पैनल पे। विदाउट OPS पैनल में कई बार हमें स्पीड थोड़ी कम मिलती है एज़ कम्पेयर टू विद OPS पैनल के।
ये एक कोई मैंने दिखाया है। इसके अलावा अगर आपको एक और एग्जांपल देखना है, ये तो हो गया लाइक ट्रेडिंग के लिए। आप बोल रहे हो कि लाइक मैं तो एजुकेशन में हूँ, मुझे इससे क्या मतलब। तो एक एजुकेशन का कोई वेबसाइट खोल लेते हैं। मान लो मैं खोल लेता हूँ स्केचफैब, और मैं ये स्पेसिफिक कोई ब्रांड को नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि हो सकता है कोई लोग ब्रांड वाइज ले जाए, तो ब्रांड नहीं बोल रहा मैं, ओवरव्यू बता रहा हूँ। हर एक पैनल में ही ये चीज़ होती है, ठीक है। स्केचफैब खोलते हैं, इसको मैं कट कर दे रहा हूँ यहाँ से। मान लो मैं एक 3D मॉडल खोल रहा हूँ, ठीक है। मैं खोल लेता हूँ मान लीजिए हार्ट का। इस पर क्लिक करते हैं, इसको ओपन करते हैं फुल स्क्रीन में, इसको ओपन करके चेक करते हैं। अब देखो कितना स्मूथ है। मैं आराम से यहाँ पे इसको ऊपर नीचे घुमा पा रहा हूँ, सब कुछ कर पा रहा हूँ, बहुत स्मूथ। मुझे कुछ भी ज़्यादा इसमें एफर्ट्स नहीं देने पड़ रहे। अब सेम चीज़ हम परफॉर्म करेंगे अपने एंड्रॉइड वाले पैनल पे। चलो एंड्रॉइड पे स्विच करते हैं और देखते हैं क्या हम एंड्रॉइड पे भी सेम स्मूथनेस के साथ काम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो मुझे लगता है कि अभी वो वेबसाइट शायद लोड ही हो रही होगी। कोई नहीं, इसको छोड़ते हैं, नई वेबसाइट पे चलते हैं। तो यहाँ पे सर्च करते हैं स्केचफैब। स्केचफैब आ गया है। यहाँ पे हम लोग डालते हैं अपना हार्ट। एक मैंने पूरा टाइप कर दिया है बट वो अब ले रहा है धीरे धीरे, ठीक है। लेट इट बी एंड एंटर करते हैं। तो हार्ट की इसने इमेजेस दे दी हैं, थोड़ा टाइम ले रहा है बस, ठीक है, हो गया। अगर आपको लग रहा है इंटरनेट के वजह से हो रहा है तो मैं बता दूं, इंटरनेट दोनों में 5G कनेक्शन ही दिया हुआ है, दोनों को वायरलेस दिया हो, किसी को वायर्ड नहीं दिया, दोनों में सेम ही वाईफाई मेरा कनेक्टेड है, चाहे OPS में हो चाहे मेरे वो एंड्रॉइड में हो, ठीक है। तो इसने लोडिंग ली थोड़ी 3D मॉडल को लोड करने के लिए। मैं रिफ्यूज़ कर देता हूँ उनको, जूम करते हैं। तो वहाँ पे जी थोड़ी ऑयली और फास्ट हुई थी, ठीक है। अगर आप देख पा रहे हैं वीडियो को थोड़ा स्लो कर देखिएगा, एनिमेशन है थोड़ी इसके अंदर स्लो है, बाकी आप यहाँ पे भी इजीली कर पा रहे हो। एक चीज़ और मैं दिखाता हूँ आपको, जो आपको एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आया था कि मुझे मान लीजिए कोई रनिंग वीडियो उस पर लिखना है, वीडियो को स्टॉप करके नहीं लिखना है, या फिर मुझे कोई वीडियो को स्टॉप करके फिर उसके ऊपर लिखना है, तो मैं कैसे लिख सकता हूँ। तो बहुत से टीचर पूछते हैं कि मान लीजिए मेरा हार्ट है और मुझे हार्ट के ऊपर ही अब लिखना है, तो मैं कैसे लिखूँगा। सिंपली आपको ऑप्शन मिलता है मार्क का। अब मार्क क्या करता है, मार्क आपका किसी भी स्क्रीन पे स्क्रीनशॉट कैप्चर करता है और आपको ऑप्शन देता है वहाँ पे राइट डाउन करने का। तो उसको कुछ भी लिखना चाहो लिख सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक करा तो इसने इसको पॉज कर दिया और फिर मैं जो भी लिखना चाहूँ यहाँ पे लिख सकता हूँ। कुछ टीचर्स पूछ रहे थे कि लाइक अगर मैं अब जैसे ही सिलेक्ट पर क्लिक करूँगा तो ये प्रॉम्प्ट आता है, मुझे ये प्रॉम्प्ट नहीं चाहिए कि प्रॉम्प्ट ना आए, डायरेक्टली सिलेक्ट पे क्लिक हो जाए। तो आप क्या करो, सिंपली क्लीन पे क्लिक करके सिलेक्ट पे क्लिक कर दो, तो फिर वो प्रॉम्प्ट नहीं आता। अगर बिना क्लीन पे क्लिक करे सिलेक्ट पे क्लिक करोगे तो प्रॉम्प्ट पूछता है, ठीक है। ये तो चीज़ हो गई कि ये थोड़ा सा लैग कर रहा है, मैं इसको बैक कर दे रहा हूँ। ये लैग नहीं कर रहा है एक्चुअली, ये क्या होता है ना, ब्राउज़र्स का कैपेबिलिटी होती है कि वो पर्टिकुलर ब्राउज़र आपका उस चीज़ के परफॉर्मेंस के लिए बनाया नहीं बनाया। ये बेसिक आपको यूट्यूब प्ले करना है या फिर कुछ छोटा मोटा टास्क परफॉर्म करना है, इमेज सर्च करनी है, कुछ PDF डाउनलोड करना है, वो आप कर सकते हो। कुछ 3D एनिमेशन वगैरह चलाओगे तो ये चीज़ देखने को आपको मिलेगी, ठीक है। 4GB रैम है तो थोड़ा उससे भी फ़र्क पड़ता है, एक में 4GB में 8GB रैम है, प्रोसेसर दोनों के अलग अलग है। जैसे ये है, अब मुझे इसमें क्या चाहिए, मुझे मान लीजिए इसके अंदर चाहिए कि मैं जो लिख रहा हूँ वो लिख भी पाऊँ और मेरा कुछ भी वो भी ना हो। मैं एक सॉफ्टवेयर ओपन कर लेता हूँ लिखने के लिए, क्योंकि जो मार्क होता है वो एंड्रॉयड का होता है। OPS में ऑल दो यूज़ कर सकते हो मार्क को भी, लेकिन मैं प्रेफर करता हूँ कि जब मैं PC यूज़ करूँ तो PC के सॉफ्टवेयर यूज़ करूँ ऑन स्क्रीन राइटिंग के लिए भी। तो यहाँ मुझे नोट 3 मिलता है। नोट 3 के अंदर अपने कुछ फंक्शंस हैं। रीलोड फ्रंट पेज रीलोड कर लेते हैं। अब इसमें क्या है कि जो मेरा ये हार्ट है ये रनिंग में भी रहेगा और मैं लिख भी पाऊँगा। सिंपली मैंने पेन पे क्लिक करा, अभी आप देख पा रहे हो, मैं पेन का चूज़ कर लेता हूँ, दूसरा वाइट कर लेते हैं। तो मेरा जो हार्ट है वो भी रनिंग है और जो मैं लिख रहा हूँ वो लिख भी सकता हूँ बहुत ईजीली। तो ये बेनिफिट मिलता है। मैं यहाँ मार्क यूज़ करूँगा तो अगेन वो क्या करेगा, मेरे इस पर्टिकुलर हार्ट को भी स्टॉप कर देगा। देन मुझे ऑप्शन देगा इसको लिखने का, ठीक है। मुझे ऐसा नहीं चाहिए मुझे रनिंग हार्ट पे लिखना है, तो मुझे ये ऑप्शन विंडोज़ प्रोवाइड कराता है। एक तो ये हो गया। अब दोबारा एंड्रॉइड पे चलते हैं, कुछ फंक्शन और देखते हैं एंड्रॉइड में क्या क्या मिलते हैं, ठीक है। ये खुला हुआ है, यहाँ पे कुछ फंक्शन आपको क्या क्या मिलते हैं, मैं यहाँ पे था।
तो नोट सॉफ्टवेयर कोई लीजिए, कुछ शॉर्टकट्स हैं आपके, कुछ एप्लीकेशंस के ऑल एप्स में चलेंगे तो सेटिंग वगैरह है, WPS ऑफिस, जैसे हमारे विंडोज़ में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस होता है, सेम से WPS ऑफिस होके मिलता है हमें। PIP मिलता है। PIP क्या होता है कि अगर आपको पिक्चर इन पिक्चर इन सेंस आपका कोई कैमरा है या फिर कोई विजुअलाइजर आप ऐड करना चाहते हो, आप चाहते हो कि आपकी लैपटॉप की स्क्रीन भी दिखाई दे आपके पैनल पे और उसी के पीछे आपके जो पैनल का मेन विंडो है वो भी दिखाई दे, उस कंडीशन में वो चीज़ काम में आती है। पैलेट बेसिकली अगर आप स्केचिंग या ड्राइंग वगैरह करते हो, क्लास आपकी ड्राइंग वगैरह की, तो आप इसको यूज़ कर सकते हो पैलेट को। नोट सॉफ्टवेयर जिसका मैंने पूरा डेमो आपको इस वाली वीडियो में दिया था। मैक्सअप का पिवट एक आता है, ये मैंने कभी यूज़ नहीं किया तो मुझे पता नहीं इसके बारे में ज़्यादा खास। ठीक है, कीपर बेसिकली होता है कि जो भी आपके केस डेटा है, जो भी ऐसी फाइल्स है जो किसी काम की नहीं है, उसको थोड़ा क्लियर आउट कर देता है। रैम को इंक्रीज़ कर देता है, थोड़ा बूस्टअप दे देता है। फाइंडर जैसे हमारे मोबाइल में नॉर्मल फाइल मैनेजर होता है वही है सेम। क्लाउड ड्राइव, आप कोई भी क्लाउड इसमें ऐड कर सकते हो, चाहे वो गूगल ड्राइव हो, चाहे आपको वन ड्राइव हो। बैटल क्लास एक सॉफ्टवेयर है जो बहुत प्यारा है। अगर आपको PPT मेकिंग कर रहे हो तो अभी तक हम लोग क्या करते थे, PPT बनाते थे, लैपटॉप बनाई, पेन ड्राइव में कॉपी करी, पैनल में लेकर आए, लगाई एंड यूज़ कर रहे हैं। बट अभी मैक्सअप ने या किसी ने जो भी बैटल यूज़ कर रहे हैं उनने क्या करा, उनने बोला कि यार आप अपने लैपटॉप PPT बनाओ, हमारे बैटल की सॉफ्टवेयर बनाओ। हमारे बैटल सॉफ्टवेयर में क्यों बनाओगे कि उसमें मेजरली बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बट स्टिल राइट नाउ तक हिंदी सपोर्ट नहीं करता है, इंग्लिश और मैथ तक करता है। ठीक है, हिंदी नहीं कर रहा है अभी, हिंदी छोड़ के आप यूज़ करते हैं। हिंदी में स्क्रीनशॉट्स आप यूज़ कर सकते हो, डायरेक्ट टेक्स्ट यूज़ नहीं कर पाओगे, तो वो आप यूज़ कर सकते हो। आपने कोई भी PPT उसमें बनाई, आप डायरेक्टली अपने एंड्रॉइड पैनल पे या विंडोज़ पैनल पे, किसी भी पैनल पे इसमें आपको बैटरी डला हुआ है, भले वो किसी भी लोकेशन पे आप उसको यूज़ कर सकते हो उस PPT को। और कुछ अच्छे ऑप्शन दे रखे हैं PPT बनाने को इनके बैटलों के जो सॉफ्टवेयर आता है उसके अंदर। अच्छे ऑप्शन क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जो मेन पावर पॉइंट का सॉफ्टवेयर है उसमें बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं जो कि एक टीचर के बिना यूज़ की हैं। कोई टीचर फर्स्ट टाइम अगर PPT बना रहा है यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, तो क्या होता है कि वो बहुत कन्फ्यूज हो जाता है, बहुत मुश्किल होता है उसके लिए। यूजिंग दी बैटल क्लास वो थोड़ा सा ईजी हो जाता है इनिशियली। अगर वो दोनों चीज़ सीखना चाहता है तो बैटल क्लास सीखना थोड़ा इनिशियली ईजी हो जाता है। बट अगर आप लॉन्ग टर्म में PPT बनाओगे, आपको बहुत ज़्यादा अच्छी PPT बनानी है, तो ऑफकोर्स आपको यूज़ करना पड़ेगा माइक्रोसॉफ्ट का पावर पॉइंट। ऑल्दो वीडियो बहुत लंबी हो रही है कि बहुत सारी चीज़ें बताने को, इसलिए थोड़ा सा 2x पे भी देखनी पड़े आपको ये वीडियो। और चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या क्या मतलब मार्क मैंने दिखा दिया, टाइमर होता है कि अगर आपको MCQ दिए हैं आपने, अगर आपको चाहिए ये वीडियो में और डीप में लेके जाऊँ और थोड़ी लंबी बनाऊँ तो आप प्लीज़ कमेंट करिएगा। तो जो जो चीज़ें मेरी रह गई हैं, जो मैं छोड़ रहा हूँ उस टाइम पे बहुत जल्दी स्किप कर रहा हूँ, तो उस चीज़ों को मैं थोड़ा और डीपली बता दूँगा। टाइमर है, टाइमर में बेसिकली अगर आपके पास MCQ दे रहे हो तो आप वो दे सकते हो कि 1 मिनट है आपके पास, या 4 मिनट है, 1 सेकंड है, 10 सेकंड है, उसके लिए काम में आता है। जैसे ही वो टाइम अप हो जाएगा तो ये रिंग करेगा। अब स्टॉप वॉच की तरह भी यूज़ कर सकते हो और मेन टाइमर की तरह भी इसे यूज़ कर सकते हो। क्रॉप दिखा रखा था हमने कि कुछ भी क्रॉप करके अपने बोर्ड पे इंसर्ट करना आप कर सकते हो। कोई भी स्क्रीनशॉट लेके सेव करना है अपने पैनल के अंदर, वो सेव भी कर सकते हो। 32 GB इंटरनल स्टोरेज मिलता है आपको। बहुत से टीचर्स पूछ रहे थे 32 GB तो बहुत कम होता है, लिटरली बता रहा हूँ। आप कंपेयर करो स्मार्टफोन से 32 GB को, कि फ़ोन में क्या है, अपनी फोटो पे क्लिक कर रहे हो, वीडियो भी बना रहे हो, और फ़ोन नंबर्स भी है, व्हाट्सएप भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। बस आपकी इमेजेस हैं और PDFs हैं। आप PDFs और इमेजेस मिला के भी नहीं कंज्यूम कर सकते 32 GB 3 साल के अंदर। ठीक है, मेरे में अभी तक किसी का नहीं सुना जिन्होंने 32 GB कंज्यूम कर लिया हो। ठीक है, अब छोड़ते हैं, अब आते हैं एयर क्लास पे। एयर क्लास एक ऐसा ऑप्शन होता है कि अगर आपके पास ऑफलाइन बच्चे हैं और आपको चाहिए कि क्लास इंटरेक्टिव हो पाए, मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चन पूछूँ और वो अपने फ़ोन में उसका आंसर दे पाएँ, तो बेसिकली वही ऑप्शन है। एयर क्लास मेरी एक सेपरेट वीडियो है, आप वो भी देख सकते हो। ठीक है, कि इसको बताऊँगा तो बहुत टाइम चले जाएगा। रिकॉर्ड बेसिकली स्क्रीन रिकॉर्डिंग के लिए होता है। अगर आपको स्क्रीन रिकॉर्ड करना है तो आप उसको यूज़ कर सकते हो। बहुत सारे टीचर्स पूछ रहे थे क्या इसमें वॉइस भी रिकॉर्ड होता है, तो ऑफकोर्स वॉइस रिकॉर्ड होता है अगर आपके माइक्रोफोन एक्सटर्नल है। तो कौन सा माइक्रोफोन लगा सकते हैं, तो यहाँ पे C टाइप पोर्ट दे रखा है, तो आप C टाइप माइक्रोफोन लगा लो। C टाइप को यूज़ होते हैं, बहुत सारे ब्रांड्स हैं अभी जो व्लॉगिंग माइक्स देते हैं C टाइप वाले, या फिर ईयरफोन है C टाइप वाला, तो वो भी लगा सकते हो। या फिर कोई USB माइक है तो वो आप लगा सकते हो। जो नॉर्मल कोडैक के या बोया क्या आउजा के जो माइक्स आते थे 3.5mm जैक के, वो आप नहीं लगा सकते। अल्टीमेटली अगर आपका उसका C टाइप कन्वर्टर है तो लगा लो, अदरवाइज नहीं लगा पाओ। डायरेक्टली कोई 3.5mm का जैक नहीं है, और जो जैक है वो वर्क नहीं करता है। एंड्रॉयड में OPS में आप लगा सकते हैं 3.5mm के जैक से भी। ठीक है, देन PC है, लाइक PC में से डायरेक्टली स्विच हो सकते हो। स्क्रीन लॉक है, अगर आपको स्क्रीन लॉक इसमें यूज़ करना तो आप कर सकते हो। बहुत सारे टीचर्स का एक और दिक्कत होती है, उन्हें स्क्रीन लॉक पे क्लिक कर दिया था या फिर इसका चाइल्ड लॉक लगा देते हैं, और चाइल्ड लॉक वो ओपन नहीं होता। तो चाइल्ड लॉक ओपन होने के लिए जो मैक्सअप अपना डिफ़ॉल्ट उसका पासवर्ड रखता है वो ये रखता है, जो भी आपका रिमोट है उसके ऊपर जो लाल पीले हरे नीले बटन है उन सबको, मतलब सबके सबको एक बार दबा दो, वो अनलॉक हो जाएगा। या फिर कोई भी बटन में से 4 बार दबा दो तो भी अनलॉक हो जाएगा। आपको अगर चाइल्ड लॉक लग गया पैनल में तो मैक्सअप का है। ठीक है, तो ये था पूरा आपका एंड्रॉयड का। कुछ फीचर्स मैंने OPS के भी बता दिए थे आपको।
अब ओपीएस के अंदर आपको मेजरली 2 सॉफ्टवेयर देखने को मिलते हैं, एक मिलता है नोट 3, एक मिलता है नोट 5। अभी जो आप देख रहे हो ये हरे रंग का सॉफ्टवेयर नोट 3 सॉफ्टवेयर है। खान सर के नाम बहुत ज़्यादा फेमस है। खान सर कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, कौन सा पैनल यूज़ करते हैं, तो पैनल पता नहीं, बट सॉफ्टवेयर वो यूज़ कर रहे हैं नोट 3 जो भी आपके सामने है। बहुत सारे लोग बोलते हैं मैक्सा का पैनल है, क्योंकि मैक्सा का नोट 3 आता है, या फिर वो मतलब उनका सॉफ्टवेयर, ऐसा कुछ भी नहीं है। नोट 3 एक फ्री सॉफ्टवेयर तो नहीं कह सकते, बट पेड है। बट ये एक फ्रीली अवेलेबल सॉफ्टवेयर, आप किसी भी पैनल में जाके इसको डाउनलोड कर सकते हो। ओपन सोर्स है, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि एक पर्टिकुलर पैनल का ही यूजेबल है, मतलब उसी पैनल में चलेगा, किसी पैनल में नहीं चलेगा, ऐसा नहीं है। अब चाहो तो अपने लैपटॉप में भी इसे डाल के चला सकते हो, ठीक है। अगर आपको टच स्क्रीन लैपटॉप है, आपको उस पर यूज़ करना है इसे, आप उस पर भी यूज़ कर सकते हो। सेटिंग में जाने के मतलब इसके ये फीचर्स हैं वो देख लेते हैं नोट 3 के अंदर। सेटिंग में चलते हैं। देन आपको मिलता है सबसे पहले बैकग्राउंड, कि बैकग्राउंड आपको चेंज करना है, अपने आप चेंज कर लो, कि बहुत से टीचर्स को ये नहीं पता कि इसमें आप बैकग्राउंड कैसे चेंज करोगे। देन फिर कुछ आपको बैकग्राउंड्स मिलते हैं और भी बहुत सारे, मैं इस वाली वीडियो में ये वाला चूज़ कर लेता हूँ। देन मिलते हैं डिसिप्लिन टूल्स। केमिस्ट्री स्टार्ट करते हैं, देखते हैं मान लीजिए केमिस्ट्री में क्या क्या है। जैसे प्रोडक्ट टेबल मिल गया, ऐसे आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर है, ठीक है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें और भी है इसके अंदर। जैसे मैं ना कुछ आपको एक्सपेरिमेंट करके दिखाता हूँ। मान लीजिए आप एफ केमिकल को वाई में मिला रहे हो तो कुछ जेड रिएक्शन होगा, तो जेड रिएक्शन दिखा दिया। थोड़ा अच्छा लगता है लाइक बच्चों को सब कुछ करने में, दिखाने में। ऐसे ही आपको केमिस्ट्री के अलावा, केमिस्ट्री बहुत सारा कुछ है, आप इसको एक एक करके देखिएगा। देन फिजिक्स में चलते हैं। फिजिक्स में आपको एक छोटा सा मैं सर्किट बना के दिखाता हूँ। मान लीजिए ऐसे सर्किट बना लिया। मान लीजिए मैं स्विच को ऑन कर रहा हूँ, तो ये क्या करेगा, इसको ये लो ब्लो अप कर लिया। तो इस तरह से कुछ सर्किट बनाना है वो दिखा सकते हो। मैथ्स के बहुत सारे टूल्स रखे हैं, लाइक ड्रॉ फंक्शन है, कंपास वगैरह है, कि अगर आपको कंपास यूज़ करना है तो वो आप कर सकते हो इस तरीके सिंपल, ठीक है। मैक्सिमम ना और भी बहुत सारे फंक्शन है। अगर मैं मान लो ट्रायंगल बना रहा हूँ, लेकिन नोट 3 में फंक्शन है, उसके अंदर सर्कल चाहिए, उसके ऊपर सर्कल चाहिए, तो वो आप कर सकते हो। आपने कोई भी सर्कल बनाया है, आपको उसको सेंटर मार्क करना है, उसका आपको रेडियस चाहिए तो रेडियस निकाल दिया इस तरीके से, आप वो सब चीज़ें भी कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा कुछ भी आप लिख रहे हो, मान लो मैंने लिखा है यहाँ पे अपना नाम। अभी पीछे क्या कर रहा था मैं एंड्रॉयड में, मुझे सिलेक्ट करना पड़ रहा था। इसमें क्या है, मैं कुछ भी नहीं सिलेक्ट करूँगा, वो अपने आप मेरे नाम को टेक्स्ट में चेंज कर देगा। ऐसे टाइटल मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ अपने मेन कंटेंट की तरह। और मुझे बार बार वहाँ पे प्लस करना पड़ा है, ज़रूरी नहीं है मैं चाहूँ तो यहीं पे भी खड़ा होकर इस पूरे को कंट्रोल कर सकता हूँ। इसलिए क्या करता है, वहाँ के सारे ऑप्शन उठा के मेरे को यहाँ पे दे देगा और मैं यहाँ पे उसको फिर यूज़ कर सकता हूँ उन सारे के सारे ऑप्शंस को, ठीक है। देन भी सेटिंग में चलते हैं और देन डिसिप्लिन टूल्स, मैथ्स इंग्लिश सेम ऐसे बहुत सारे टूल्स मिल जाते हैं आपको, ठीक है। नोट 3 पे मैंने और दो बहुत सारी वीडियोस बना रखी हैं, तो आप उसको भी देख सकते हो। डीप में नोट 3 ही जानना है तो मैं जो मेन इसके फंक्शन है नोट 3 के, वो आपको इस वाली वीडियो में बता दे रहा हूँ। तो जो मैंने बताए हैं ये सारे इसके मेन फंक्शंस थे। मेजरली जो नोट 3 यूज़ करते हैं लोग, वो इस वाले ब्रश के यूज़ करते हैं कि इसकी जो हैंड राइटिंग है ये थोड़ी सी स्मूथ आती है एज़ कम्पेयर टू एनी अदर मतलब पेन। तो सेम जो हैंड राइटिंग ये देता है ना, मैंने कई बार नोटिस करा है कि वो भी नोट 5 भी सेम ही देता है, मतलब इसका और इसका सेम सा ही है। और आई थिंक नोट 5 का थोड़ा ज़्यादा स्मूथ है, जो मुझे पर्सनली लगता है। हर एक टीचर का अपना अपना इसमें मत हो सकता है। तो अभी जो मैंने सॉफ्टवेयर आपको ऑन कर रखा है ये नोट 5 सॉफ्टवेयर है। बैकग्राउंड आप यहाँ से चेंज कर सकते हो, जैसे उसमें वहाँ पे ऑप्शन था अंदर जाके, यहाँ इसमें भारी वो ऑप्शन है, आप जौन सा बैकग्राउंड लेना चाहो वो अपने हिसाब से ले सकते हो, ठीक है। इसके बाद नोट 5 में मेजरली मैथ्स के बहुत ज़्यादा ऑप्शन हैं। जैसे मैं एक दिखाता हूँ आपको जो मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। ज्योमेट्री में हम चले तो क्यूब मिलता है, आप इसको इस तरह से कर सकते हो। अब इसमें क्या है, आपके जो भी डाइस वाले क्वेश्चन होंगे, मेंसुरेशन के क्वेश्चन होंगे, वो आप बहुत ज़्यादा अच्छे से सॉल्व आउट कर सकते हो। मैं तेरे से बोल रहा हूँ, मेरा गला भी सूख गया है, बट हो सकता है अभी मैंने ना बहुत सारी चीज़ें छोड़ दी हो, क्योंकि इसके अंदर बताने के लिए लाखों चीज़ें हैं, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है, थोड़ी इन्फॉर्मेटिव लग रही है, तो आप बोल सकते हो ऐसी सेम वीडियो जो चीज़ें इस वीडियो में छोड़ दी है वो हम उस वाली वीडियो में कवर आउट कर लेंगे, ठीक है। ऐसे आपको बहुत सारी शेप्स और भी मिल जाती हैं। यहाँ पे सर्कल हो गया, सिलेंडर हो गया, कॉन वगैरह हो गया, ऐड करते हैं। देन यहाँ पे ऑप्शन आपको मिलता है ग्राफ का, कि आप यहाँ पे अपनी इक्वेशन डाल दो, ये ग्राफ को सॉल्व करके दे देगा। y इक्वल टू यहाँ पे लिखा, मान लो 5 6 लिख दिया, लाइक सिर्फ 5 लिख दिया, 5 के अकॉर्डिंग ग्राफ दे दिया। अब बहुत से टीचर्स का ना एक डाउट आया था, मैं डाउट बताता हूँ। डाउट क्या था कि y इक्वल टू इक्वेशन देता है, मान लो मुझे y इक्वल टू पे नहीं चाहिए,
मुझे इक्वेशन अपने साथ कस्टमाइज डालनी है कुछ, तो मैं कैसे करूँ? तो जी नोट 5 तो नहीं प्रोवाइड कराता, बट नोट 3 प्रोवाइड कराता है। इंसर्ट कर देते हैं इसको, मिनिमाइज करते हैं। नोट 3 में ना अगर आप जाते हो डिसिप्लिन टूल्स में, मैथ्स में, तो जो फंक्शन जो आपको ग्राफ का इसमें ऑप्शन मिलता है उसके अंदर आप पूरी इक्वेशन ना अपने हिसाब से डाल सकते हो। यहाँ कुछ भी आपको y इक्वल टू नहीं मिल रहा, अपने हिसाब से पूरी इक्वेशन डाल दो, ये सॉल्व करके दे देगा, लेकिन उसको ग्राफ बना के दे देगा आपको। ठीक है, इसको बड़ा कर लेते हैं, देन ऐड करते हैं। ऐसे ना मैथ्स के अंदर बहुत सारे और भी टूल्स हैं, शेप्स वगैरह आप इसमें बना सकते हो, उसका कुछ भी नाम वगैरह दे दिया। बहुत सारे टीचर्स पूछ रहे थे कि इसके अंदर वाला फंक्शन नहीं है कि मैं कोई भी शेप बनाऊँ वो ऑटोमेटिक रिकग्नाइज कर ले, तो इसके अंदर भी है, बस यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है अलग से कि आप कोई भी शेप वगैरह बनाओगे ये ऑटोमेटिक उसको कैप्चर कर लेगा। ईजी है। ठीक है, अगेन आप बहुत सारे टीचर यही पूछ रहे थे कि हम OPS के अंदर क्या हैंड रेजर यूज़ कर सकते हैं, हाथ से डिस्क करने वाला फंक्शन, तो आप ऑफकोर्स यूज़ कर सकते हो, बहुत आसानी से यूज़ हो जाता है। तो ये थे इसके नोट 3 नोट 5 के कुछ बेसिक कुछ मेन फंक्शंस, मतलब बेसिक नहीं कहूँगा, मेन फंक्शन कहूँगा, जो इसके अंदर आपको मिलते हैं। अब चलते हैं कुछ और चीज़ें देखते हैं। अब इसका आपको जो PPT है या फिर आपका एक्सेल है वो उसमें वर्क कर सकता है, नहीं कर सकता है, कर सकता है तो कैसे करना है, वो सब कुछ। तो यहाँ पे अगर हम चलेंगे तो आपको यहाँ भी छोड़ो, ये एक्सेल तो यहाँ दिख रहा है मुझे, यहाँ पर न्यू पे क्लिक करोगे तो पावर पॉइंट भी है, एक्सेल भी है। मान लो पावर पॉइंट में क्लिक करा, यहाँ पावर पॉइंट आ गया, ओपन करते हैं। यहाँ पे जाके अपना कोई पावर पॉइंट बनाना है, ऐड करना है, कोई बनाया है उसको यूज़ करना है, तो अपने हिसाब से उसको यूज़ कर सकते हो। बहुत सारे टीचर ये बताइएगा कि एक ना मैं अभी कमेंट्स पढ़ रहा था तो बहुत सारे लोग PPT के ऊपर कमेंट्स कर रहे थे कि हमें PPT जानना है। इस वाली वीडियो में भी अगर आपको लगता है कि आपको PPT के ऊपर वीडियोस चाहिए कि PPT कैसे बनाते हैं बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक, कोई भी टीचर के आप मुझे लिंक शेयर कर सकते हो कि इन टीचर की तरह मुझे अपना PPT बनाना है, तो मैं उसकी तरह एग्जैक्ट सेम वही PPT बना के आपको दिखा दूंगा। उसका जो PPT फाइल होगा वो आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जिससे आप भी उसे बहुत ईजिली बना पाओगे, आपको उतनी मेहनत ना करनी पड़े, सिर्फ आपको अपना नाम वगैरह ही चेंज करना पड़े उस PPT के ऊपर से। तो ये था एक मोटा ओवरव्यू, मैं और ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। ठीक है, लाइक मैग्नेटिक होता है, आप यहाँ पे इजीली रख सकते हो। बहुत सारी चीज़ें मैंने बता दी हैं इसके अंदर, हो सकता है बहुत सारी चीज़ें नहीं भी बताई हैं। तो ये वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है ऑलरेडी, तो हम किसी और वीडियो में और चीज़ों को देख लेंगे। ये वीडियो कैसी लगी है जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।